भक्तवत्सल भगवान की कुछ क्षण में मंच पर आने वाला है। तो आइए सर्वप्रथम हनुमान लला को मनाते हुए बड़े भाव के साथ हनुमान जी का भजन करेंगे। बोल हनुमान जी महाराज की भंजन मारुति नंदन मेरी पुकार पवन सुत विनती पावन पवन सुत विनती पावन पुंडरीकाक्षं सदा ह्याभ्यान्तरहसति पुंडरीकाक्षः पुंडरीकाक्षः त्रयाशम्यः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय ऋषिकेशाय गोविन्दहस्तौ रक्षामि हस्ते अक्षरपुष्पाणि पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्रा वंदित सारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभा वृंदावने राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते अक्षरपुष्पाणि ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते अक्षरपुष्पाणि सुखदेव वृंदादेव्यै ध्यानं कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि। अथ नैवेद्यं निवेदयामि। तदेयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पय गृहं शुभो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम प्राणास्व पानास्व ज्ञानास्व गणास्व समानास्व विद्युं निवेदयामि। प्रातःस्कारान् समर्पयामि। अन्नपूर्णस्कारान् यत पत्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया धर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया बजैया
कलेन चेतेन पुष्पै देवाभिवन्दनं आरोग्यान्ते सममे कल्याणान्ते आत्माभिवन्दनं वन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनं आराधिक्य गरणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रस्माञ्जलिं महिमानः भजन्ति चक्रमौलिवे साम्याः सञ्जदेवाः नानासुगन्ध $1.5 लाख आईफोन आईफोन 40 प्रो ठीक है हाँ हाँ अस्ति स्वस्तरणी कराग्रलिगलत्कल्पप्रशोनाकृतं वस्तु प्रस्तुतमेव नादलहरिं निर्वाणदिव्याकुलं स्वस्तनिबद्धमिव विलसद्गोपीशहस्तावृतं हस्तं स्तवमानमाखनचो परम मंगल में वाणी में प्रतिमूर्ति शुद्ध में प्रतिमूर्ति ज्ञान में प्रतिमूर्ति शिव भागवत महापुराण विगत तो दिवस से हम लोग इसे श्रवण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ बड़ा ही भक्तिपूर्ण अनुष्ठान आज त्रिदिवस चल रहा है अनवरत रूप से। आज हम लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए चतुर्थ दिवस के कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुक्षण भाई हम लोग श्रवण करेंगे भागवत भागीरथी में आगाहन करेंगे। तो आइए सब लोग अपने मन वाणी का पवित्र करते हुए भगवान का चरण करते हैं। कल श्री प्रहलाद जी के बारे में विशेष रूप से श्रवण किया कि कैसे भगवान अपने परम लाडले भक्त श्री प्रहलाद के लिए अनंत प्रेम
श्री प्रहलाद जी के ऊपर दर्शाया, इतनी करुणा दिखाई है भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने तो पहले श्री ध्रुव के बारे में सुना और अब श्री प्रहलाद जी के बारे में सुना। भगवान ने सुंदर राज्य प्रदान किया है श्री प्रहलाद जी को। उसके बाद भगवान अपने धाम को चले गए। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित और श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि अब तक तो आपने केवल भगवान के जो भक्त हैं, जो कि मनुष्य रूप धारण करके भगवान से जुड़े हैं और भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त केवल मनुष्य ही नहीं है। भगवान के भक्त तो जीव मात्र भगवान का भक्त है। पता नहीं किस योनि में भगवान से लगन लग जाए। महाराज भरत जी को भी तो हिरण की योनि में भगवान से लगन लगी और भगवान के चरणों में लीन हो गए थे। वैसे ही महाराज श्री गजेंद्र की कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो जीव है भगवान को जब याद करता है, जब उस पर किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है या फिर कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, अन्यथा भगवान को सहजता से भगवान को याद नहीं करता। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। हर जीव भगवान को केवल जब उस पे दुखों का पहाड़ टूटता है तभी याद करता है, हे भगवान रक्षा करना, अन्यथा ये भगवान को याद नहीं करता। ऐसी वृत्ति हम लोगों की भी है। सुख में भगवान को कुछ क्षण के लिए याद जरूर करते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के बाद में भगवान को हम भूल जाते हैं और हम संसारिक वृत्तियों में लीन हो जाते हैं। लेकिन जब हम पे दुखों का पहाड़ टूटता है महाराज, जब हमारे पे दुख विशेष रूप से आता है, तो भगवान को इसे याद करते हैं जैसे कि भगवान के अलावा इस दुनिया में अपना कोई है ही नहीं। उस समय हम अपने संसार के बंधु बांधवों को भी भूल जाते हैं महाराज। जन्म चक्र का याद आ जाता है, कितना याद करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे ही त्रिकूट नाम का पर्वत था, एकदम सागर के मध्य में। उस पर्वत पर एक गजेंद्र निवास करता था महाराज। कई सौ तो उनकी पत्नियां और कई सौ बच्चे। विशाल काय 10,000 हाथियों का बल श्री गजेंद्र में है। गजेंद्र के लिए श्री नाम से संबोधन करना अति सम्मान का विषय है। तो महाराज ये जो गजेंद्र है ना, इनमें 10,000 हाथियों का बल है और बड़ा
कि मैं इस जंगल का राजा हूं। जब गजेंद्र के पास से कोई छोटे छोटे जीव जंतु गुजरते ना तो हाथ जोड़ते, महाराज प्रणाम। और गजेंद्र कहता कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ हो तो जरूर बताइए। बड़ा ही घमंड, बड़ा ही अभिमान अपनी ताकत पे और अपने शरीर पे। महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो राजा गजेंद्र ने कहा अपनी पत्नियों से और बच्चों से कि चलो आज जल विहार करने चलते हैं। महाराज लाइन से आगे आगे बच्चे, पीछे पत्नियां और सबसे अंतिम में चल रहे हैं गजेंद्र। और जैसे ही महाराज सरोवर के पास पहुंचे, एक दूसरे हाथी, जो हाथी के बच्चे हैं तो हाथी पत्नियां हैं, महाराज एक दूसरे पे जल भरकर अपनी सूंड में एक दूसरे पे फेंकने लग गए। हाथियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जैसे ही जल में प्रवेश करते हैं अपने सूंड में जल भरते हैं और अपने पीठ पे छिड़कते हैं, फिर कोई भी आसपास में होता है उस पर छिड़कते हैं। अब गजेंद्र महाराज भी प्रवेश करते हैं सरोवर के अंदर। महाराज गजेंद्र के जितने पैर हैं, चारों पैर, वह पानी में डूब गए और गजेंद्र भी अपने सूंड में जल भरकर अपने बंधु बांधवों पे छिड़क रहे हैं। उसी समय एक विशालकाय ग्राह आता है तो महाराज गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है जम के। तो गजेंद्र को ऐसा लगता है कि किसी चींटी ने मेरे पैर को काट लिया। महाराज इतना विशालकाय शरीर है, उनको लगा किसी चींटी ने मेरे पैर को काटा है। फिर बाद में धीरे धीरे वह दर्द बढ़ने लगा। तो गजेंद्र ने सोचा कि शायद कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरे पैर को पकड़ लिया है। और जैसे पता चलेगा कि इस जंगल के राजा गजेंद्र के पैर को मैंने पकड़ रखा है तो आकर मुझसे क्षमा याचना करेगा, अपने प्राण की भीख मांगेगा। ऐसा इतना अभिमान है गजेंद्र को अपने शरीर पे और अपने ताकत। तो महाराज वो धीरे धीरे गजेंद्र के रक्त को पान करने लग गए। वह जो ग्राह है वह धीरे धीरे गजेंद्र के रक्त को पान करने लग गए। तो जैसे जैसे पान कर रहे थे गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो रही थी, क्योंकि अपने शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो रक्त होता है। रक्त से ही हमारा शरीर रुष्ट पुष्ट रहता है। महाराज धीरे धीरे शक्ति क्षीण होने लगी और जैसे जैसे शक्ति क्षीण हुई तो ग्राह ने क्या किया, गजेंद्र को जल में खींचना प्रारंभ कर दिया। अब जल में खींचते खींचते महाराज गजेंद्र का जो मुख है केवल वही जल के बाहर रह गया। अपनी पत्नियों को खूब आवाज लगाई, अपनी पत्नी को खूब आवाज लगाई, अपने बच्चों को आवाज लगाया। महाराज पत्नियों ने अपने सूंड में से सूंड फंसाई और एक दूसरे को खींचने लग गए। गजेंद्र महाराज को उस जल के भंडार से बाहर निकालने के लिए खूब प्रयास किया, लेकिन महाराज गजेंद्र महाराज को बिल्कुल टस से मस नहीं कर सका, क्योंकि जो ग्राह होता है वह जल का जीव होता है और जल का जो जीव है उसका जल में विशेष रूप से बल बहुत बढ़ता है।
अब महाराज ये जो गजेंद्र है यह तो थल के जीव है ना, तो जल में इनकी शक्ति कहां से रहेगी, इनमें बल कहां से आएगा। तो वैसे भी जो ग्राह है वह सारा रक्तपान कर लिया गजेंद्र का। अब धीरे धीरे महाराज ग्राह और भी जल के अंदर खींचने लग गया, और जल के अंदर खींचते खींचते गजेंद्र महाराज का जो मुख है वो भी जल में डूब गया। केवल सूंड बाहर निकल रही है, केवल सूंड। महाराज उनके जो पुत्र हैं, उनकी पत्नियां हैं, उन्होंने देखा कि भैया पिताश्री और हमारे स्वामी जल के अंदर समाते जा रहे हैं, कहीं इनके चक्कर में हम भी न समझ जाए, कहीं इनके कारण हम भी न समझ जाए। इसलिए उन्होंने उसी क्षण गजेंद्र को छोड़ दिया महाराज, और सब वहां से लौट गए। इस दृश्य को जब गजेंद्र जी ने देखा तो मन बड़ा व्यथित हुआ, बड़ा दुख हुआ कि जिन पत्नियों के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन लगा दिया, किसी प्रकार की असुविधा होने नहीं दी, आज वही बच्चे और पत्नियां मुझे महाराज ऐसे समय में छोड़कर चल दी। अब मुझे कौन बचाएगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। अब महाराज प्रार्थना करने लग गए। तो सुखदेव जी कहते, राजन आपको पता है श्री गजेंद्र जी ने किसकी प्रार्थना की है? बोले भगवान वो तो आप बताएंगे, श्री गजेंद्र जी ने किसकी प्रार्थना की है? बोलते महाराज गजेंद्र को तो पता भी नहीं है कि कौन इस सृष्टि की रक्षा करता है, किसका क्या कार्य है। वो तो एक पशु है, उनको क्या पता होगा। तो महाराज गजेंद्र प्रार्थना करते हैं कि जो निर्बल के बल है वही आके मेरी रक्षा करे। अब जैसे यह बात कही तो देवताओं को पता चली, तो इंद्र कहते हैं अरे मुझे कम से कम ऐसे ही कह देते कि भैया हाथी वाले देवता हैं, वो आकर मेरी रक्षा करें, तो मैं रक्षा कर देता। मैं क्यों जाऊं, मुझे तो बुलाया नहीं है। उसके बाद भगवान शंकर कहते हैं अरे कम से कम भोले बाबा बोल देता, डमरू वाले बाबा बोल देता, त्रिशूल वाले बाबा बोल देता, कुछ भी बोल देता तो महाराज मैं चला जाता। लेकिन इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। उसके बाद में ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे कम से कम ब्रह्मा नाम याद नहीं है तो कम से कम 4 मुख वाला देवता बोल देता, सृष्टि का रचयिता बोल देता है? मैं क्यों जाऊं? ऐसे कर करके महाराज जितने भी देवता हैं सभी ने कहा मुझे तो याद नहीं किया उस गजेंद्र ने, तो मैं क्यों जाऊं? महाराज जब अंतिम क्षण में भगवान देखते हैं कि कोई नहीं गया तो भगवान उनसे विचार करते हैं कि मेरे बल तो हम ही हैं, इस सृष्टि को हम ही बनाते हैं, इस सृष्टि को हम ही बनाते हैं, हम ही इसका पालन करते हैं और हम इसी को लय कर देते हैं। जब कोई किसी की रक्षा नहीं करता तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अब महाराज गजेंद्र ने केवल एक ही बात कही
कि जो निर्बल के बल है वही मेरी रक्षा करें। और महाराज स्तुति करने लग गए कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप्य परमं जाप्यं प्रागुजन्मनुशिक्षितम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की है। एवं विवशितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप्य परमं जाप्यं प्रागुजन्मनुशिक्षितम्। जिसने सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर बोलने की हंसने की शक्ति प्रदान की है, मेरे अंदर बल प्रदान किया है, मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान की है, मुझे समझने के लिए दिव्य बुद्धि विद्या प्रदान की है, वही आकर मेरी रक्षा करे। तो महाराज सुंदर स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? हो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। वो मेरे दुख के